हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क का। आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ के बारे में। पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस। तो ये एनवायरमेंटल लॉ सीसीएसयू का कंप्लीट सिलेबस है। मैं पूरा इसको कंप्लीट करने वाला हूँ, वीडियो बाय वीडियो पे कंप्लीट करेंगे बहुत आसान भाषा में। और आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के एंड में, तो आप वहाँ पे सारा कुछ कंक्लूड हो जाएगा, तो वहाँ पे आप वीडियो जाके देख सकते हो। तो आज हम पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, काइंड ऑफ पोल्यूशन, सोर्सेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ पोल्यूशन, एंशिएंट इंडियन फिलोसफी रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ये कंप्लीट पूरा टॉपिक आज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ईजी टॉपिक है, बट लॉ में आपके लिए थोड़ा लीगली आप लिखोगे एग्जाम्स में, जैसे किस एक्ट्स में क्या दिया हुआ है, कौन सी सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन दी हुई है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इन डेप्थ पढ़ते हैं, बहुत आसान भाषा में। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, या फिर नई बिल बैठ रहे हो तो सुन लो ध्यान से, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा एनवायरमेंटल लॉ का, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, आप सबको वैसे तो पता ही होगा। तो एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ होता है हम उसको बोलते हैं, जैसे कि एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, और लैंड वी लिव ऑन, और प्लांट्स और एनिमल्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सबको जब आप एक जगह करते हो तो वो बन जाता है एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक, जिसको आप लिविंग भी बोलते हो, और नॉन लिविंग, जिनको आप एबायोटिक बोलते हो। दोनों कंपोनेंट को मिलके बनता है, ठीक है। हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो सारा कुछ इंक्लूड होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। जो द एयर वी ब्रीथ इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, बट इफ इट गेट पोल्यूटेड बाई स्मोक इट अफेक्ट अवर हेल्थ, ठीक है। अगर मान के चलो पोल्यूशन है, ठीक है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है तो वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है ना। सिमिलरली डिफोरेस्टेशन जो होता है, जैसे पेड़ काट देते हो आप लोग, तो वो ह्यूमन को और वाइल्ड लाइफ को, वो दोनों को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है एनवायरनमेंट की डिफरेंट लॉज में। वैसे मैं आपको बताऊं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसको कम्प्लीटली डिफाइन करता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। सेक्शन 2A में डिफाइन किया हुआ है एनवायरनमेंट, जैसे कि एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज एलिमेंट्स एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दोनों के बीच की रिलेशनशिप, मतलब एलिमेंट और ह्यूमन बीइंग के बीच की रिलेशनशिप, वाटर टू ह्यूमन बीइंग, एयर टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अदर लिविंग क्रिएचर्स जैसे कि प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी, इन सबको मिला के बनता है एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मोस्ट वाइडली लीगली यूज डेफिनेशन है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डिफाइन की हुई है सेक्शन 2A में, ठीक है। ये क्लियरली बताता है एवरीथिंग, जैसे नेचर कैसे इंटरकनेक्टेड है। जैसे आप एक पार्ट को हार्म कर दोगे, ठीक है, जैसे वाटर को पोल्यूट कर दोगे, तो ये सब चीज़ को इफेक्ट करेगा। जैसे एक चीज़ इफेक्ट हो जाती है ना एनवायरनमेंट में, तो सारी चीज़ पे उसका इफेक्ट जाता है। तो सब चीज़ इंटर रिलेटेड है आपस में, ठीक है। एक चीज़ को आप हार्म करोगे तो सारी चीज़, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एनिमल, ठीक है, ये सारा चीज़ एकदम से इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो सब चीज़ को मिला के एनवायरनमेंट बनता है। क्या क्या? वाटर, एयर, लैंड, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज एलिमेंट्स टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ध्यान रखना। अदर लिविंग क्रिएचर जैसे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी को मिला के बनता है एनवायरनमेंट। सेक्शन 2A में डिफाइन है, इसको भूलना मत, यही एक डेफिनेशन काफ़ी है। और जगह नहीं किया हुआ है इतने अच्छी तरीके से डिफाइन, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डिफाइन किया हुआ है, ऐसा और जगह नहीं किया हुआ है दूसरे एक्ट्स में, ठीक है। पोल्यूशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में, जैसे जो उसको डेंजरस बनाते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए और नेचर के लिए, ठीक है। जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं ना, उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स, जैसे कि स्मोक हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हुआ, ठीक है, सीवेज हुआ, केमिकल्स हुआ, ये हार्मफुल सब्सटेंसेज है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे जो फैक्ट्री रिलीज करते हैं ना स्मोक, तो ये एयर को पोल्यूट करती है, ठीक है, ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। जब प्लास्टिक वेस्ट होता है ना, वो डंप्ड होता है रिवर में, जैसे आप देख सकते हो यमुना रिवर कितनी गंदी हो रखी है दिल्ली में, ठीक है। तो ये पोल्यूट करती है वाटर को और किल्स एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेज होती है, डक्स होती हैं, उनको किल करती है, ठीक है। पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं, कुछ डिफरेंट लॉज में पॉल्यूशन डिफाइन किया हुआ है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन करता है पॉल्यूशन को सेक्शन 2C में। प्रेजेंस ऑफ एनी पोल्यूटेंट, मतलब पोल्यूटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था, पोल्यूटेंट क्या होता है, जैसे कि स्मोक, प्लास्टिक वेस्ट, सीवेज और केमिकल्स, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एनी पोल्यूटेंट इन एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हार्म करते हैं ह्यूमन बीइंग को और दूसरे लिविंग क्रिएचर को, जैसे कि प्लांट और प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको बोलते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन जब होता है जब हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में, वाटर में और लैंड में मिलते हैं और उसको अनसेफ बना देते हैं, ठीक है। जैसे स्मोक है, फैक्ट्री से निकल रहा है तो वो एयर में मिल रहा है और उसको अनसेफ कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोल्यूशन और पोल्यूटेंट। समझ में आया यहाँ पे? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 डिफाइन करता है वाटर पोल्यूशन को। जब कोई भी सब्सटेंस जो वाटर को हार्मफुल बनाता है ड्रिंकिंग के लिए और एक्वेटिक लाइफ के लिए,
तो वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 डिफाइन करता है एयर पोल्यूशन को, जो प्रेजेंस होती है हार्मफुल गैसेज और स्मोक की और पार्टिकल्स एयर में, तब एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो पोल्यूशन एक एडिशनल हार्मफुल सब्सटेंस है एनवायरनमेंट के लिए। डिफरेंट लॉज बने हुए हैं जो फोकस करते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है। डिफरेंट लॉज बनाए हुए हैं ताकि फोकस हो सके कंट्रोल पे। ठीक है, तो टाइप ऑफ पोल्यूशन और उनके सोर्सेज और उनकी कंसिक्वेंसेज देखते हैं, मतलब इफेक्ट क्या होता है। एयर पोल्यूशन कैसे होता है, टाइप ऑफ जैसे कि फैक्ट्रीज है, व्हीकल है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल या डिफोरेस्टेशन है, मतलब पेड़ काट दोगे आप, फॉसिल फ्यूल को बर्न करके जो धुआं निकलता है व्हीकल्स में से, आप पोल्यूशन पता ही है दिल्ली में, और इवन फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है। तो ये इफेक्ट कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग डिसीजेज हो जाएगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, एसिड रेन होती है इससे। ठीक है, वाटर पोल्यूशन जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, प्लास्टिक, ऑयल स्पिल्स, केमिकल फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, जितना भी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, सीवेज होता है, सब कहाँ पे मिलते हैं, रिवर्स में या फिर पॉन्ड्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, वाटर बोर्न डिसीज होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले, उनका डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और पानी को पीने के लिए अनसेफ बनाता है। ठीक है, लैंड एंड सोयल पोल्यूशन जैसे कि डंपिंग प्लास्टिक को डंप करना, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर, माइनिंग और डिफोरेस्टेशन। ठीक है, ये सब चीज़ करती है सोयल की फर्टिलिटी का लॉस। ठीक है, और डेजर्टिफिकेशन करते हैं, मतलब जो फर्टाइल सोयल होता है ना, फर्टाइल सोयल को हटा के डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, मतलब कि वो सोयल ही फर्टाइल नहीं रहती है फिर। ठीक है, फूड प्रोडक्शन को टॉक्सिक करती है। ठीक है, अगला टाइप है नॉइज पोल्यूशन, जैसे लाउड स्पीकर्स हुए, ट्रैफिक हुए, एयरप्लेन्स हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, ये हियरिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, हार्ट डिसीजेज क्रिएट करता है। थर्मल पोल्यूशन जैसे हॉट वाटर होता है ना इंडस्ट्रीज से, डिफोरेस्टेशन होता है और क्लाइमेट चेंज होता है, तो इससे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग होती है, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह, ये सब कैंसर इनका इफेक्ट क्या होता है, इनका इफेक्ट कैंसर होता है। जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे डिसेबल्ड लोग बहुत दिन बाद तक भी पैदा हुए थे। ठीक है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है बहुत सालों तक, मतलब जो हिरोशिमा नागासाकी पे जब वो हुआ था अटैक, तो वहाँ पे बहुत सालों तक बहुत बंदे डिसेबल्ड पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का। क्या एंशिएंट इंडियन फिलोसफी देखते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे क्या कहती है। ठीक है, ये हमेशा रेस्पेक्ट करता है नेचर को प्रोटेक्ट करने में। तो इंडियन फिलोसफी में ना लॉज फॉलो नहीं होते थे ज़्यादा, बट वहाँ पे स्पिरिचुअल और मॉरल ड्यूटीज़ फॉलो होती थी जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती थी। जैसे कि वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा के टाइम पे वेदा ने डिस्क्राइब किया है नेचर को मदर, एज ए मदर वहाँ पे। ठीक है, पृथ्वी माँ बोलते थे। ठीक है, बोलते थे कि ह्यूमन को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, रिवर्स को प्रोटेक्ट करना और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऋग्वेदा एक पर्टिकुलर प्रेयर करते थे क्लीन करने के लिए वाटर को और एयर को। ठीक है, उपनिषद और पुराण के टाइम पे वो बात करते थे पंच महाभूताज की, जो 5 ग्रेट एलिमेंट्स होते थे, जैसे एयर, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। ठीक है, ये एलिमेंट प्योर रखे जाने होते थे और बैलेंस रखे जाने होते थे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र जैसे कौटिल्य और चाणक्य ने क्या बोला, स्ट्रिक्ट रूल वहाँ पे सेट हो गए थे टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन एंड ह्यूमन हंटिंग। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय करता था ट्री को और एनिमल को किल करता था बिना किसी रीजन के, तो उसको पनिश किया जाता था अर्थशास्त्र के टाइम पे। ठीक है, स्मृति, मनुस्मृति और युजनावल का स्मृति, आपको पता ही होगा ये क्या होता है। मनुस्मृति तो पहला लॉ कोड था। ठीक है, ये आपको पता होगा। ये बोलते थे कि हार्मिंग नेचर है ना, वो बैड कर्मा आता है, मतलब गलत आप नेचर को हार्म करोगे तो नेचर आपको दोबारा हार्म करेगा। ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज, कंजर्विंग वाटर और प्रोटेक्टिंग एनिमल कंसिडर एक मॉरल ड्यूटी कंसिडर की गई थी स्मृतिज के टाइम पे। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों रिलीजन प्रमोट करते थे अहिंसा को, जिसको हम बोलते हैं नॉन वायलेंस टुवर्ड नेचर एंड ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, जैन मॉन्क्स जो थे वो मास्क पहनते थे, अवॉइड किलिंग इवन टाइनी इंसेक्ट, जो टाइनी इंसेक्ट होते थे ना एनवायरनमेंट में, उनको बचाने के लिए कि उनकी किलिंग ना हो, उनके लिए वो मास्क पहनते थे। ठीक है, वो इससे क्या होता था, इससे डीप रेस्पेक्ट फॉर लाइफ शो होती थी कि वो डीप रेस्पेक्ट करते हैं लाइफ की। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया हमने हमेशा बिलीव किया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। आज के समय जैसे नहीं है, जैसे आज लीगल सिस्टम में है। पहले जो पीपल थे वो स्पिरिचुअलिटी और एथिकल ड्यूटी के बेस पे मेंटेन करते थे नेचर को बैलेंस मेंटेन करते थे। तो एज ए कंक्लूजन एनवायरनमेंट वही है जो हमारे पर
पास है, चारों तरफ है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पोल्यूशन हार्मफुल सब्सटेंसेस जब एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं तो एक पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। टाइप ऑफ पोल्यूशन जैसे एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, थर्मल, रेडियो एक्टिव, ये सब डिफरेंट कोजेज और डिफरेंट इफेक्ट होते हैं इनके। एंशियंट इंडिया ने हमेशा मोरल और रिलीजियस ड्यूटी के बेस पे प्रोटेक्ट किया है एनवायरनमेंट को। ठीक है, जैसे कि वेदास, स्मृतिज, अर्थशास्त्र, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज पहला टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। आई होप ये बहुत आसान सा एक्सप्लेनेशन था और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लॉ 91 ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहेगा। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक करो। यहाँ पे एक सब्सक्राइब की लिंक आएगी, उसको क्लिक करो, एकदम से सब्सक्राइब हो जाएगा, कुछ नहीं करना है भाई। ठीक है, यहाँ पे एक रिकमेंडेशन वीडियो आएगी, वो देख लेना, ज़रूर देख लेना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, मे बी आपने ये देख लिया तो ये देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विश यू ए वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।